हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश का पिलर है, यानी कि बेस है। जब बिल्डिंग बनाने से पहले हम उसका पिलर बनाते हैं ताकि जो बिल्डिंग है वो हमारी मजबूत टिकी रहे। तो यहाँ पर ये पिलर है, ये आपकी इंग्लिश को मजबूत बनाएगा बिल्कुल बेस से। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं टेंस की बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ये टेंस नहीं है। टेंस के वन स्टेप पहले आपको कुछ और सीखना होता है, और वो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मैं बहुत ज़्यादा कोई डेफिनेशन यहाँ पर परिभाषा देने वाली नहीं हूँ, सिर्फ उतना बताऊँगी जो आपके बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है और जो समझकर आप इंग्लिश में और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर परिभाषाएं वगैरह लर्न तो बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स आपको पता है भाग, है ना। ऑफ का यूज़ हम करते हैं का के लिए, और स्पीच होता है हमारी एक तरह से कहा जा सकता है कि भाषा, जो हम लिखते हैं या बोलते हैं। तो भाषा के भाग से क्या मतलब है? देखो, बहुत सरल तरीके से मैं आपको ये बताने वाली हूँ। आपकी फैमिली है, कितने लोग हैं उसमें? मान लो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं। सबके अलग अलग नाम है। कोई आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, अंकल है, आंटी हैं, आपके मम्मी है, पापा है, आपके भाई बहन है, आप हो। इन सब को मिलाकर क्या बना है? फैमिली। तो यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये कुछ भाग हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको मिलाकर हमारी पूरी भाषा बनी है। यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनी हुई है। कैसे? जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस है, वो 1 2 3 4 5, मान लो कि 5 शब्दों का एक वाक्य है ना, उसमें से ये 5 शब्द इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आएंगे, है ना। इनमें से कोई भी इन 8 से बाहर जाएगा ही नहीं। मतलब ये पूरी भाषा का निर्माण कर देते हैं, मतलब पूरी फैमिली है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब उनके अलग अलग है, कोई पापा है, कोई मम्मी है, कोई दादाजी दादी जी, कोई आप है। इस तरह से इन सबको मिलाकर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बना हुआ है। तो ये तो हमने सीख लिया कि ये होता क्या है ना। एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड कर सकते हैं। और ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब इसके नेक्स्ट में हम देखेंगे 1 बाय 1 8 को मैं बहुत सरल तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाली हूँ। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दूंगी, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा और आप चाहे भी ना तो कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। सिर्फ एक शर्त है मेरी कि मेरी वीडियो को ऐसे ही ना देखिए, कॉपी लीजिए और एक पेन रखिए साथ में, और अपने भले ही रफ नोट्स बनाइए और एक फेयर कॉपी में फिर उनको फेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं ना, तो मतलब आप सीखने के लिए आए हैं, और यहाँ पे अगर आप टाइम वेस्ट कर देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है उसके बारे में, फिर ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, आप लिखते रहिए 2 महीने 3 महीने बाद जब आप पढ़ने पलटाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, हमने कुछ सीख रखा है जिसके बेस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इसके बाद आगे शुरू करते हैं। चलिए, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। मैं यहाँ पर नंबर डाल रही हूँ ताकि आपको भी पता चले कि हम कौन सा अटेंड कर रहे हैं। पहला कौन सा है? नाउन। देखो, नाउन का मतलब होता है नाम, बस ये याद रखना है आपको। आप कहाँ पर भी बैठे हैं, किसी भी जगह पर आप देखो अपने आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, क्या जगह है जिसको सबको आप एक नाम से जानते हैं, वो सब क्या है? हमारे नाउन है। अब इसमें 3-4 वैरायटी के नाम आते हैं। जैसे एक तो कोई व्यक्ति होता है, मतलब इंसान, हम लोग जो जिंदा है, व्यक्ति है, जानवर है, सब नाम है, सबके नाम है। ये सारे हमारे क्या हो गए? नाउन हो गए। अब आप अगला अगर हम देखें तो हमारे आसपास की जितनी भी निर्जीव वस्तुएं है ना, जो जीवित हैं उनके नाम, और जो वस्तुएं हैं, अब जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर है, फिर हमारे आसपास मुझे घड़ी दिख रही है, पंखा दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या हैं? हमारे नाउन है, नाम है। जिसका नाम है वो नाउन है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे आएगा, क्या आएगा? स्थान, यानी कि जगह।
जितनी भी जगह आप जा सकते हो, आप दिल्ली, मुंबई, आगरा, फिर आपका स्कूल, आपकी लाइब्रेरी, आपका गार्डन, आपका घर, आपकी गली, मोहल्ला, फिर हमारा बहुत सारे सिटीज़ के नाम, आपके गांव के नाम ले लो, जितने भी नाम, स्थान यानी जगह के नाम आपको याद हैं, वो सब क्या है, नाउन है। और एक है हमारे विचार जो होते हैं, आइडियाज़ जिनको बोला जाता है, जिनका भी एक कोई आकार नहीं होता ना, विचार का क्या आकार होता है। अब जैसे आपके दिमाग में अगर कोई विचार चल रहा है, अगर मैं आपके बारे में बोलूँ कि आप बहुत ईमानदार हो, या फिर ईमानदारी अच्छी चीज़ है, ईमानदारी है ना, तो ईमानदारी क्या है, कोई शेप होता है क्या, उसका कोई आकार होता है कि नहीं होता है, लेकिन एक नाम है, हमने वो गुण है आपके अंदर, उसको एक नाम दे दिया, वो क्या है, ईमानदारी, सच्चाई। तुम्हारे अंदर सच्चाई कूट कूट कर भरी है, उस इंसान में बेईमानी भरी हुई है ना। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, रक्षा, ये सारे जो हैं वो क्या है, एक तरह के विचार हैं। मतलब प्रकृति में कितनी सारी खूबसूरती है, खूबसूरती, ये सब क्या है, हमारे विचार हैं, जिनको हम एक नाम दे सकते हैं। मतलब आप कल्पना करके देखो कि वो एक नाम है जो आपने किसी लड़की को रखा है, किसी लड़के का रखा है, आप उसको नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है, ये चारों चीज़ें, इन सब को मिलाकर बनता है हमारा नाम। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूँ, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय। अभी मैं बोलूँ कि आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है तो आप बताओ इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है। तो हमको हमने पढ़ा है ना, ये जो व्यक्ति है, राम व्यक्ति है, इंसान है, जीवित इंसान है, इसका नाम है ये राम, इसकी पहचान है, तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। अभी आप बोलो कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली यानी कि दिल्ली है ना, हम हिंदी में दिल्ली बोलते हैं, इंग्लिश में उसको दिल्ली बोला जाता है। तो दिल्ली जो है वो क्या है, हमारा नाउन है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, सो स्कूल क्या है, हमारा नाउन है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ये पेन क्या है, हमारा नाउन है। उसने अभी फ़ोन खरीदा, फ़ोन क्या है, नाउन है। तो जितने भी चीज़ें आपके आसपास हैं, जो कुछ भी है, जिनको आप एक स्पेशल नाम से जानते हो, वो सब क्या है, हमारे नाउन। चलिए दूसरे नंबर का है हमारा प्रोनाउन। अभी ये मत सोचना कि प्रोनाउन का क्या मतलब होगा, क्या वगैरह वगैरह, नहीं, हम सिंपल वे में समझेंगे। मान लो कि अगर आपको किसी इंसान के बारे में कुछ बात करनी है, जैसे हमने नाउन लिया था ना उधर राम, तो मान लो कि हमको राम के बारे में बात करनी है ना, कि राम इज़ अ गुड बॉय, है ना। मैं किसी और से बोल रही हूँ कि राम जो है ना वो अच्छा लड़का है, राम स्टडीज इन क्लास 10th, वो क्लास 10th में पढ़ता है। राम वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। अभी देखो मतलब नेचुरली मेरे मुंह से वो निकल रहा है, जबकि मैं खुद ही यहाँ पर राम लिख रही हूँ। तो यही होता है भाषा। अभी हम एक ही जब इंसान के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या हम डेली लाइफ में बार बार उसका नाम लेते हैं? एक बार हमने नाम ले लिया कि राम अच्छा लड़का है, फिर वो 10वीं में पढ़ता है, फिर वो बहुत मेहनत करता है, तो हमने राम को क्या किस शब्द से रिप्लेस कर दिया? वो से, कि एक बार राम बोल दिया, बार बार क्यों बोलना? जब सेम पर्सन है, उसी के बारे में बात हो रही है बार बार, तो अगर 10 बार उसका जिक्र होगा तो 10 बार क्या हम राम 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 बोलते रहेंगे? नहीं बोलेंगे। तो उसकी जगह पर जो शब्द आएगा, जो उसके बारे में ही बताएगा, वो क्या होगा? हमारा वो। जैसे अब राम के इसमें सेंटेंस में हम क्या ले सकती हूँ? ही। क्यों ले सकती हूँ? क्योंकि राम एक लड़का है और लड़के के लिए हम ही, यानी कि वह। अभी ये इसको रिप्लेस किया हमने ही स्टडीज इन क्लास 10th, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। फिर ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। तो राम की जो जगह है वो किसने ले ली? ही। तो ये जो ही है ये हमारा प्रोनाउन है।
इसमें नाउन आ रहा है। नाउन की मदद करता है ये प्रोनाउन, मतलब नाउन जो है अगर फिल्म का एक्टर है तो ये प्रोनाउन जो है ना ये उसका एक असिस्टेंट है, यानी उसकी हर सीन में उसकी हेल्प, उसके बिना कोई सीन फिल्म का हो ही नहीं सकता। तो ये प्रोनाउन है, यानी कि नाउन का हेल्पर है ये। जहाँ पर भी राम 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 आएगा हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, हम उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब है नाउन की जगह पर जो शब्द आ जाए, काम वही करेगा लेकिन शब्द बदल जाएगा, नाम की जगह प्रोनाउन। अभी लड़की होती उसके बारे में बात करते तो क्या आता? शी। कोई वस्तु है जिसके बारे में हमने बात की तो उसके लिए इट, है ना। हम हैं तो हमारे लिए हम वी लिख देते हैं, फिर तुम हो तो तुम तुम्हारे लिए यू लिख देते हैं। इस तरह से इंग्लिश में प्रोनाउंस होते हैं। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब। वर्ब का अगर मैं आपको हिंदी बता दूं तो आपके लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वर्ब का हिंदी है क्रिया। क्रिया यानी जो भी काम का मेंशन आप करो, जो भी काम का आप जिक्र करोगे किसी भी वाक्य में, वो क्या होगा? वर्ब होगा। जैसे ही पिज्ज़ा। अभी क्या पिज्ज़ा? ही यानी वह, पिज्ज़ा तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर क्या इस सेंटेंस में जान है क्या? नहीं है। इस सेंटेंस में जान डालने का, आपको बताने का कि वह पिज़्ज़ा के साथ क्या कर रहा है। क्या उसको वो बना रहा है, या उसको वो कट कर रहा है, या वो उसको बेच रहा है, कि वो उसको खा रहा है, कि वो उसको फेंक रहा है। क्या कर रहा है? वो एक्शन क्या कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा जो बताएगा कि क्या काम हो रहा है यहाँ पर, वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्ब कहलाएगा। जैसे इस फिल इन द ब्लैंक में मैं क्या लिख सकती हूँ? कुक्स। वह पिज्ज़ा बनाता है। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? ईट्स लिख सकती हूँ। वह पिज्ज़ा खाता है। ठीक है, फिर सेल लिख सकती हूँ कि वह पिज्ज़ा बेचता है। तो ये सारे जो अलग अलग टाइप्स के काम हैं इनको हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। वर्ब का मतलब कोई भी काम जो हो रहा है, कोई कर रहा है, अपने आप हो रहा है या किया जा रहा है, जो भी है, अगर वो काम है, वो क्रिया है, वो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या कहलाएगी? वर्ब कहलाएगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। ये है हमारा चौथे नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम चौथा पार्ट अटेंड कर रहे हैं। अभी उसको मत देखिए, है ना। आप समझिए कि ये वर्ड लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। एक नीचे सेंटेंस है, इसको गौर कीजिए। ही हैज़ अ कार। मैं इसका हिंदी बता देती हूँ कि उसके पास कार है। उसके पास कार है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि उसके पास कार है तो आपके दिमाग में उस कार की कोई पिक्चर, इमेज बन रही है क्या? नहीं बन रही है ना। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि सिर्फ एक कार बोला मैंने उसके बारे में, और मैंने कुछ भी नहीं बताया कि वो कार कैसी है, वो ब्लैक है, वो वाइट है, उसका ब्लू कलर है ना। आजकल जो ट्रेंडी कलर है ना वो भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे कि मरून है, फिर कोको कलर है, या फिर वो बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, सस्ती गाड़ी है, महंगी है, लग्जरियस कार है, या फिर कंफर्टेबल है। तो अगर मैं ये सब बताऊं कार के बारे में, अगर मान लो मैंने बताया होता कि उसके पास एक लाल कार है, रेड, तो फिर आपके दिमाग में पिक्चर बनती, आपके दिमाग में क्या आएगा? एकदम से एक लाल गाड़ी आ जाएगी। चलिए ठीक, उसके पास में कार है। तो ये जो है ये एक सिंपल तरीका है किसी भी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बताने का। अभी अगर इसके बारे में मुझे और भी डिटेल देनी है, मुझे नहीं बोलना है सिंपल सा कि मेरे पास उसके पास एक कार है, मुझे बोलना है कि उसके पास एक लाल कार है, यानी कि रेड कार है। तो अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूंगी, ही हैज़ अ रेड कार, है ना। अभी एकदम से पिक्चर आ गई, मैंने कार के बारे में और ज़्यादा थोड़ा सा बता दिया और डिटेल दे दी, थोड़ी सी और जानकारी इसमें बढ़ा दी।
सिर्फ कार नहीं बोला, लाल। अभी इसकी जगह काला, पीला, महंगी है, सस्ती है, तेज़ दौड़ने वाली है, इम्पोर्टेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमने किया क्या है, एक नाउन है, यानी इसके आगे हमने एक ऐसा शब्द लगाया है जो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हमें दे रहा है। तो ये जो शब्द है ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। इसको हिंदी में अगर आपने हिंदी की ग्रामर पढ़ी होगी तो इसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा और विशेषण के नाम से क्लियर हो गया होगा, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि राम बहुत सीधा लड़का है, कि श्याम बहुत होशियार है, वो बहुत तेज़ है, वो लड़की बहुत सुंदर है। ये सारे जो शब्द है ये मैंने उस व्यक्ति को और ज़्यादा बताने के लिए, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए उपयोग किए हैं। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब में आपको कहीं पर वर्ब लिखा हुआ दिख रहा है ना। अभी ये कुछ ना कुछ तो वर्ब के बारे में है। वर्ब हमने समझा है क्रिया जो होती है हमारी क्रिया। अभी ये जो एडवर्ब है ये क्रिया के बारे में और ज़्यादा बताएगा, और ज़्यादा जानकारी देगा और इन्फॉर्मेशन देगा कि वह काम कैसे हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ ही रन्स, वह दौड़ता है, ठीक है, वह दौड़ता है। यहाँ पर ये जो रन है ये क्या है, हमारी क्रिया है ना। वह दौड़ता है एक सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं इसी सेंटेंस में आगे लिख दूँ ही रन्स फास्ट, वह कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो मैंने किसके बारे में जानकारी दी है, उसके दौड़ने का जो काम है, उसके दौड़ने की जो कला है, उसके बारे में मैंने और ज़्यादा जानकारी यहाँ पर दे दी कि वह कैसा दौड़ता है, वह तेज़ दौड़ता है। तो ये जो तेज़ शब्द है ये हमारा है एडवर्ब, जो वर्ब को और ज़्यादा एडिफाई कर रहा है, उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके बिना भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा डिटेल देनी है कि वह काम कैसे हो रहा है तो फिर आप एडवर्ब का यूज़ करके उस काम के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। ये कहलाता है हमारा एडवर्ब। जैसे एक और सेंटेंस में याद रखती हूँ, शी डांसेस, वह डांस करती है। ठीक है, ये डांस हमारी वर्ब हो गई, वह डांस करती है, कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन मुझे इतने में संतुष्टि नहीं मिल रही है, मुझे बताना है कि वह कैसा डांस करती है। सो ही डांसेस वेल, यानी बहुत अच्छा डांस करती है। तो ये जो वेल है ये किसके बारे में बता रहा है, उसकी डांस करने की जो कला है उसके बारे में ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ठीक है डांस तो सब करते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा डांस करती है, डांसेस वेल। तो ये जो वेल है ये फास्ट है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे एडवर्ब कहलाते हैं, जो वर्ब के बारे में और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा डिटेल हमको देते हैं।